अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। जो किसी को तकलीफ़ देकर रुलाएंगे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए गए कर्मों का फल वो भी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुलिस प्रशासन व्यवस्था, जहां से आपके एग्ज़ाम में लगभग कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार, और जो री एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहां से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को कहीं काम करने की ज़रूरत है तो इस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है, और इसी के लिए हम लोग आप सभी को शाम के समय 20 से 25 सवाल डेली वेज कवर करा रहे हैं, जो कि काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। लगातार आप लोगों को कंटिन्यू ये वीडियो मिल रही है। भाग 20 है, 19 भाग हो चुके हैं। आप लोग पिछले भाग भी देख सकते हैं। यहाँ वीडियो के आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल पे जाके भी डायरेक्टली पुलिस मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले सवाल को आप लोगों को कवर करना है, और उससे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आप लोग अपने हौसले जिद्दी रखिए। जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं वर्तमान में, कल वो आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे जब आपका समय बदलेगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिएगा, आप लोग जो लोग आपके बारे में तरह तरह की नाना प्रकार की बातें बना रहे हैं, उन सभी का आप लोगों को मुंह बंद करना है एक सिलेक्शन लेके, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके, ठीक है भैया। चलिए, सबसे पहला सवाल पढ़ लीजिए। सबसे पहला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के किस अध्याय में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में प्रावधान दिया हुआ है? जरा बताइए, जरा बताइए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसलिए खास है। देखिए, बात करता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अध्याय, है ना, किस अध्याय में? तो अध्याय 1 में, अध्याय 1 में, और 1 से 17 तक की मैं बात करता हूँ। 1 से 17 तक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 1 के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान होता है। इसका व्याख्यान भी पैरा 1 में किया गया है। और पैरा 1 से 17 तक पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में प्रावधान इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ अध्याय 1 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के किस पैरा में दिया हुआ है? जो सवाल मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, जस्ट उसका यहाँ पे आपको टेलीकास्ट देखने के लिए मिला है, सेम एज रिपीट वही क्वेश्चन है। तो अभी मैंने जस्ट ए सेकंड बताया था, पैरा 1 से पैरा 17 तक, पैरा 1 से पैरा 17 तक आप लोगों को वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गणों के बारे में प्रावधान देखने के लिए मिलेगा। बी विकल्प राइट कर सकते हो। सवाल नंबर 3 को करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था, पैरा 1 के अनुसार पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो पैरा 1 में ये बात कही गई है, पैरा 1 में ये बात बोली गई है, तो आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना भैया। तो आपका राइट आंसर ए विकल्प के साथ में राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन के संबंध में सभी प्रश्नों पर, ठीक है ना, सभी प्रश्नों पर सह परिषद राज्यपाल का सलाहकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो कौन सा अधिकारी होता है पुलिस प्रशासन के संबंध में सभी प्रश्नों पर, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सह परिषद राज्यपाल का सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो होता है दोस्त पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 5 की। पुलिस बल के सभी सदस्यों को सह परिषद राज्यपाल की ओर से जारी किए जाने वाले आदेश जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो पुलिस बल के सभी सदस्यों को सह परिषद राज्यपाल की ओर से जारी किए जाने वाले आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। वर्ष 1981 से पूर्व उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? 1981 से पूर्व कौन होता था? देखिए, अब तो पुलिस महानिदेशक है, लेकिन 1981 से पूर्व होता था पुलिस महानिरीक्षक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, 1981 से पूर्व पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता था।
ठीक है ना, बी विकल्प राइट है। शेयर कर देना एक बार सभी लोगों के लिए। आगे सवाल नंबर 7, पुलिस जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कौन सा होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। पुलिस जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? पुलिस जोन का तो होता है पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन ए है ना। पुलिस महानिदेशक मत कर देना, इसमें पुलिस महानिदेशक मत कर देना। पुलिस जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से जो होता है वो पुलिस महानिरीक्षक होता है। सवाल नंबर 7 के लिए आपका राइट आंसर जाएगा ए विकल्प के साथ में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की कुल कितनी संख्या है? पुलिस महानिदेशक की कुल कितनी संख्याएं हैं वर्तमान समय में? सवाल नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये, और इस सवाल का राइट आंसर आप लोग मुझे सर्च करके भेजना कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये काम आपका है। उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल प्रभावी पुलिस जोनों की संख्या कितनी है? तो पुलिस जोनों की जो संख्या है प्रभावी, वो संख्या है 7। ऑप्शन ए बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। आगे बात करता हूं अगले सवाल पे। अतिरिक्त महानिरीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस के विनिमय के किस पैरा में दिया गया है? अतिरिक्त महानिरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति के बारे में किस पैरा में ये उल्लेख किया गया है? सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये पैरा 1 के कै में दिया हुआ है। पैरा 1 के कै में पुलिस महानिरीक्षक के अतिरिक्त कर्तव्य एवं शक्ति के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। अतिरिक्त महानिरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए बताइए। अपने अधीन अपने परिक्षेत्रों के गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण, तो देखिए ये कह रहा है अतिरिक्त महानिरीक्षक के कर्तव्य शक्ति के बारे में। स्थानांतरण कर सकता है क्या? बिल्कुल ठीक है। अपने परिक्षेत्र के कर्मचारियों के अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं याचिकाओं का निस्तारण कर सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, कर सकता है। 3 नंबर है अपने परिक्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों को अकस्मात अवकाश प्रदान करने, जो कि अब तक महानिदेशक द्वारा किया जाता था, तो क्या भी ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अपने क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि के लिए उनके कार्यों की बाबत अपनी मंशा पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध करवाना, ये भी कर सकता है। 5वें नंबर की शर्त भी कर सकता है, यानी उपरोक्त सभी कर सकता है ना। अतिरिक्त महानिरीक्षक के कर्तव्य शक्ति के बारे में ये सारी चीज़ें सत्य हैं, तो 5वां नंबर बिल्कुल राइट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जिले के रेंज का पुलिस का प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? जिले रेंज का, तो जिले रेंज का होता है उप महानिरीक्षक। ए विकल्प इस सवाल में बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 12 नंबर के लिए ए विकल्प बिल्कुल दोस्त राइट है। 13वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। कथन ए में कहा गया जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान पुलिस विनिमय के पैरा 6 में दिया गया है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के कर्तव्य शक्तियों के बारे में पैरा 6 में उल्लेख है। अब आपको कथन पढ़ लिया, कारण देखिए। कारण जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए क्या बात सही है क्या? ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ये दोनों कही गई बात बिल्कुल सत्य है। ए कथन में जो कही गई है, आर कारण में जो कही गई है, आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है। तो आप लोगों का राइट आंसर ए विकल्प के साथ में बिल्कुल चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने संभाग, तो उत्तर प्रदेश 18 संभाग या मंडलों में डिवाइडेड है। आपको पता होगा 75 में उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखो। अपने संभाग या रेंज के अंतर्गत आने वाले जिलों में प्रभावी सहयोग के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन सा होता है? तो महानिरीक्षक होता है। अपने संभाग या मंडल में तो वो होता है उप महानिरीक्षक, याद रखना। डी विकल्प बिल्कुल याद करके याद करके आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, उप महानिरीक्षक होता है। आगे बढ़ते। महानिरीक्षक के प्रारूप संख्या 138 में शामिल किए जाने वाले अपराधों में सम्मिलित कौन सा है? सम्मिलित कौन सा है? डकैती है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। वध व लूट बिल्कुल। विस्पान एवं प्रकीर्णन मामले यानी प्रकीर्णन मामले बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रारूप संख्या 138 में शामिल किए जाने वाले अपराधों में सम्मिलित है ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। पुलिस की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संभाग के ट्रेनिंग केंद्रों में पर्यवेक्षण एवं सामंजस्य के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उप महानिरीक्षक, संभाग के ट्रेनिंग केंद्रों में पर्यवेक्षण व समन्वय के लिए उत्तरदायी
कौन सा होता है? उप महानिरीक्षक होता है। कौन होता है? उप महानिरीक्षक होता है। ए विकल्प राइट है, ठीक है। वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, आर्म्ड पुलिस सेंटर सीतापुर, पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप तथा लखनऊ स्थित वायरलेस सेक्शन पर भी प्रशिक्षण संबंधी निगरानी रखता है। उप महानिरीक्षक तो पुलिस की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए संभाग के ट्रेनिंग केंद्रों में पर्यवेक्षण व सामंजस्य के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी होता है उप महानिरीक्षक। आगे बढ़ते हैं, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना ये। तो ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, जो कि पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। नवाबों का शहर, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भारत की मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, है ना, ये सभी आंसर लखनऊ में है। तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में है। डी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं, आर्म्ड पुलिस सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? 18वां नंबर क्वेश्चन। तो आर्म्ड पुलिस सेंटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना ये भी, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। तो 18वें नंबर का ए विकल्प बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ग्राम चौकीदारों को दंड देने की शक्ति से युक्त पुलिस अधिकारी कौन सा है? तो ग्राम के चौकीदारों को दंड दे सकता है डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, यानी डीएम के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं ये ग्राम के चौकीदार, डीएम ही इनको दंड दे सकता है। आगे बढ़ते, गंभीर अपराधों और सामान्य रूप के अपराधों की संख्या में वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो कोई गंभीर अपराध होते हैं तो ये जिला का अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ठीक ना। गंभीर अपराधों और सामान्य रूप के अपराधों की संख्या में वृद्धि की सूचना अगर है तो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को इसकी सूचना जिला का अध्यक्ष देगा। आगे बढ़ते हैं, पुलिस की आक्रामकता, भ्रष्टाचार, कष्ट देने या अधिकार के दुरुपयोग संबंधी मामला प्रकाश में आने पर उसकी जांच करवाई जाएगी किसके द्वारा? अगर आक्रामकता यानी जो अपने कार्य को, कर्तव्य को सही से नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं जनता को, तो इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के द्वारा कराई जाएगी। किसका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे, प्रत्येक महीने शिकायतों और संबंधित कार्रवाई की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भाई प्रत्येक महीने कितनी शिकायत हुई, इसकी कार्रवाई क्या हुई, समीक्षा की जो बैठक है या फिर जो आयोजना है वो कौन बनाता है? जिला मजिस्ट्रेट भी, जिला अध्यक्ष भी, यानी ए तथा बी दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर बनाते हैं। प्रत्येक महीने की शिकायत और संबंधित कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं, जब जिले में विधि यानी कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने संबंधी स्थिति पैदा होने वाली हो तो तत्काल रूप में इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दी जाती है। किसके द्वारा? तो याद रखना, पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी जाती है। जब जिले में विधि यानी कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है ना, संबंधी स्थिति पैदा हो रही है तो तत्काल इसकी सूचना दी जाएगी भाई कि कानून की व्यवस्था प्रभावित है, तो ये मजिस्ट्रेट यानी डीएम को पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये सूचना दी जाएगी। आगे, अपराध रजिस्टर से किसी अपराधी का नाम निकालने के संबंध में अनुमति आवश्यक है। भाई अपराध रजिस्टर से किसी का नाम निकालना है तो वो अनुमति किसकी आवश्यक होती है? जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम अगर अनुमति देगा तो अपराध रजिस्टर से उनका नाम निकाला जा सकता है। तो 24 नंबर का डी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुलिस बल जिले का मुखिया कौन सा होता है? तो पुलिस बल में जिले का मुखिया, जिले का पूछा है तो याद रखना ये होता है जिले का पुलिस अधीक्षक। बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। पुलिस बल में जिले का जो मुखिया होता है पुलिस अधीक्षक होता है। आगे बढ़ते हैं, जिले के पुलिस बल में दक्षता, अनुशासन और कर्तव्य पालन के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक होता है। जिले के पुलिस बल में दक्षता पैदा करना, अनुशासन, कर्तव्य लाना, ये पुलिस अधीक्षक का काम होता है। आगे, आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में व्यक्तिगत उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है। किसका व्यक्तिगत, है ना, उपस्थिति और पर्यवेक्षण आवश्यक है? सवाल नंबर 27 में राइट आंसर है पुलिस अधीक्षक का, है ना, बी विकल्प। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण आवश्यक होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पुलिस सहायक एवं उपाध्यक्ष के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का पैरा कौन सा इसका उल्लेख करता है? तो पुलिस सहायक एवं उपाध्यक्ष के बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय का पैरा कौन सा इससे रिलेटेड है? तो पैरा 17 में व्याख्यान दिया हुआ है, क्योंकि पैरा 117 से ही रिलेटेड है ये वाला मामला। तो ये 17 में दिया हुआ है पुलिस सहायक एवं उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है ना। याद रखना विनिमय पैरा का जो प्रावधान है 17 में दिया हुआ है।
पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 के अंतर्गत जुलूसों को लाइसेंस प्रदान करने तथा उन्हें नियंत्रित करने संबंधी अध्यक्ष और सहायक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग नियंत्रणाधीन किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रणाधीन किया जाता है? तो डीएम के द्वारा किया जाता है। कौन सा? जुलूस निकालने संबंधी मामला, ठीक है ना, उन्हें नियंत्रित करने संबंधी अध्यक्ष और सहायक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग नियंत्रणाधीन, किसके नियंत्रण में? तो ये जिला मजिस्ट्रेट के। तो ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? सवाल नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है। तो यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन थे। रिपीट मोड में एक बार और देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़ा हटके थे। आज के क्वेश्चनों का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।